आज मैं आप लोगों को तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज मनाया जाने वाला है, जो 26 अगस्त को है। इस पूजा में कथा सुनना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूजा को करने से सुहागिन महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं, सुख संपदा से भरी होती है, जीवन सुखमय होता है आदि मान्यता से के लिए लोग ये पूजा करते हैं। इसका व्रत कथा भी महत्वपूर्ण है। इसका कथा है, भगवान भोलेनाथ से और पार्वती से जुड़ा हुआ कथा है। पार्वती शिवजी के लिए तपस्या करती थी और बचपन में ही सोच ली थी जो मैं शिव को ही अपना वर स्वीकार करूँगी और उसी से शादी करूँगी। इसलिए उसने घोर तपस्या करने का मन बना लिया और छोटी सी उम्र से ही वो तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते एक दिन नारद जी आए। वो बोले पार्वती के पिताजी हिमालय को, आपकी लड़की से विष्णु भगवान शादी करेंगे। तो हिमालय काफ़ी प्रसन्न हुए कि हमारी बेटी से विष्णु भगवान शादी करेंगे। इसमें नहीं क्या, ठीक है। उधर जाके नारद को बोल दिए जो हिमालय अपनी बेटी से आपसे शादी कराने के लिए उत्सुक। तो भगवान भी हाँ भर दिए, अनुमति दे दिए। नारद जी फिर आए और माता पार्वती को ये सूचना दे दिए कि आपकी शादी विष्णु भगवान से होने वाली है, जो आपके पिता करवाने जा रहे हैं। इस बात को सुनकर पार्वती के मन में काफ़ी दुख हुआ कि मैं तो अपने पति के रूप में शिव को प्राप्त करना चाहती थी, ये क्या कर दी। उसने अपनी सखियों से ये सब बात बताई तो सखियों ने कहा ठीक है, चलो हम तुम्हारा उपाय करते हैं, मेरे साथ चलो। 2-4 सखी मिलके बहुत बड़ा जंगल में चली गई। वहाँ पार्वती को तपस्या करने के लिए बैठा दी और सहेली सब चली आई। पार्वती वहाँ रेत का, मिट्टी का, बालू का, ये सब चीज़ का शिवलिंग बनाकर उसका पूजा अर्चना करके उसको वर रूप में स्वीकार कर लिया। ये कठिन तपस्या 12 साल तक चली। इससे भगवान भोलेनाथ शिव शंभु प्रसन्न हो गए। बोले ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगी। तब तक मैं पिताजी को ये सूचना मिली कि पार्वती घर में नहीं है, तो काफ़ी दुखी हुए। हम तो उसका शादी की तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ गई। फिर पता करते करते जंगल में पहुँचे। वहाँ देखे अपने आँख से जो पार्वती अपनी तपस्या में लीन है। फिर सब बातें बताई, पार्वती बताई अपने पिताजी से, मैं वर के रूप में शिव को स्वीकार किए हैं, उसी से शादी करूँगी। पिताजी भी बोले ठीक है, उसी से शादी करो। तब हिमालय गए विष्णु भगवान के पास, क्षमा मांगे, प्रार्थना की। फिर आके शिव जी से
गौरी पार्वती की शादी हुई। उसी दिन से पहले गौरी बोली थी, ऐसा कोई तपस्या बताइए, कोई पूजा अर्चना बताइए जो करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो, जिसमें शारीरिक मेहनत भी नहीं हो और कोई कष्ट भी नहीं हो, पूजा का फल भी मिले, निश्चित ही मिले। तो भगवान शिव ही कहे थे ये तीज का व्रत जो करेंगे वो हर सुहागिन की मनोकामना पूरी होगी और दीर्घायु, उसके पति दीर्घायु होंगे और जन्मांतर वो सुहागिन रहेगी। इसलिए ये कथा सुनना बहुत ही लाभदायक होता है। पूजा के दिन ये कथा अवश्य सुने और 2-4 सखी मिल के बीच में कथा कोई कहे कोई सुने, सुनने से मतलब है सुनना चाहिए, कथा समझना चाहिए, निराधार होता है। कथा के बाद लोग अपना पूजा पाठ करके, पूजा अर्चना करके, सुबह में भी पूजा होता है, शाम में भी पूजा होता है, पूजा करते हैं और अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और सुहागिन जितना भी 16 श्रृंगार होता है करती हैं और मन लगा के पूजा पाठ करती है, जिसमें शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर मिट्टी से उसका पूजा करना चाहिए। शिव पार्वती गणेश सब हो, सब परिवार हो, शिव नरेश तो अति उत्तम है। शिव भगवान तो अति उत्तम है। सब कोई मिल के इस कथा को सुने और भोलेनाथ की जयकारा करे, गणेश भगवान गौरी पार्वती की जयकारा करे। इसी के साथ अपना कथा को संपूर्ण करिए। सुनने से जन्म जन्मांतर का दीर्घायु होने का पति का फल मिलता है और सारी मनोकामनाएं महिलाओं की पूर्ण होती। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।